जंगल में सुबह होते ही पक्षियों की किलबिलाहट सुनाई देती है। सब खुशखुशाल रहते हैं। उसी में एक बुजुर्ग कबूतर मौसम का अच्छा जानकार था। सुनो सुनो सुनो, मौसम में पलटा हुआ है तो कुछ दिनों में बारिश बहुत होने वाली है। तो तुम लोग अपना अपना घोंसला पक्का कर लो तो तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, हर साल ऐसी ही बारिश होती है, कोई डरने की बात नहीं है। वैसे ही हमारे घोंसले बहुत मजबूत है। ऐसे ही मोनू चिड़िया ने कबूतर की बात को सबके बीच में टाल दिया, लेकिन रानू चिड़िया ने उसकी बात को ध्यान में लेकर सीरियस लिया। चलो जी, मैं तो जा रही हूँ अपने घर में। अपना घोंसला ठीक करोगी? रानो अपना सुंदर घोंसला बना लेती है। चलो, मैंने अपना घोंसला ठीक कर लिया है। अब कितनी ही बारिश आएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बारिश के लिए दाने इकट्ठा करने के लिए जाना रहेगा। जब चिड़िया दानों की तलाश में जा रही थी तो बीच में कालू कौवा मिल जाता है। अरे ओ चिड़िया, कहाँ जा रही हो? लगता है तुम तो बहुत जल्दी में हो। हाँ हाँ कालू भैया, बारिश होने वाली है ना, इसीलिए मैं दाने इकट्ठे करने के लिए जा रही हूँ। अरे रानो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर साल की तरह बारिश होती रहने। हाँ कौवे भैया, पर जंगल के मौसम के जानकार मुखिया ने तो बोला है तो मानना ही पड़ेगा। इसीलिए बारिश की तैयारी में मैं लगी हूँ और आप भी लग जाओ और दाने इकट्ठे कर लो। तुम अपना काम कर, मुझे सीख मत दे। ठीक है, मैं तो बस आपको सूचित कर रही थी, बाकी आपकी मर्जी। ऐसे कहकर लाडो चिड़िया वहां से चली जाती है। कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। वैसे ही हुआ जैसे बुजुर्ग कबूतर ने बोला था। इतनी बारिश हुई कि सारी नदियां पानी से भर गई। जहाँ भी देखो वहाँ पानी ही पानी भर गया। अच्छा हुआ मैंने घोंसले की तैयारी कर ली, वरना मुझे बारिश में घोंसले में पानी टपकने लगता और मैं परेशान हो जाती। लाडो अपने घोंसले में मजे से बैठी थी। तब उससे दरवाजे पर ये आवाज आई। अरे कौन है? दरवाजे कौन खटखटा रहा है? जब लाडो दरवाजा खोल लिया तब कालू दरवाजे पर खड़ा था। फिर कालू कौवा लाडो चिड़िया को मीठी मीठी बातें करने लगता है। तुम सही कह रही थी लाडो, मैं तो तेरी बात पर मजाक करने लगा। इस साल बहुत ज़्यादा बारिश पड़ने लगी है, तो तुम मुझे एक दिन के लिए सहारा दे दोगे तो दूसरे दिन मैं अपना घोंसला पक्का कर लूँगा। ठीक है कालू भैया, मैं आज की रात रहने देती हूँ, पर दूसरे दिन घोंसला अपना ठीक कर लेना होगा। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा। कालू कौवा आराम से चिड़िया के घोंसले में सो जाता है। रात को कालू ने बहुत खर्राटे मारे तो लाडो की पूरी रात सो नहीं पाई। बस एक दिन की बात है, कल तो कालू अपने आप से चला जाएगा। लाडो चिड़िया बगल की घोंसले में सो जाती है। उसे जब नींद लगती है तब कालू चुपके से उठकर सारा घर छान मारता है और लाडो चिड़िया ने जो जमा किए दाने से उसे खा जाता है। अरे वाह, मुझे तो बने बनाया घोंसला भी मिल गया और ऊपर से दाने भी खाने मिल गए। अरे रोज ऐसा होता तो कितना मजा आ जाता। कालू कौवा पेट भर दाना खाकर सो जाता है। सुबह हो जाती है। कौवा अपनी मस्ती में नींद में सोता रहता है। लाडो कौवे का जागने का इंतजार कर रही थी। अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा घर बना लिया है। चलो मैं चलता हूँ। कौवा बिना थैंक यू बोले चला जाता है। लाडो अपना अनाज को नहीं देखकर वो सीधी बाहर चली जाती है। लाडो सारे पक्षियों को जाकर मिलने लगती है। जब पक्षी बारिश के बारे में बातें कर रहे थे। अरे कल तो बहुत बारिश पड़ी है, हमें भी ये लाडो चिड़िया की तरह अच्छा घोंसला पक्का बना लेना चाहिए। फिर सब पंछी अपना अपना घोंसला बनाने में लग गए। जब लाडो घर वापस लौट रही थी तब कालू कौवा अपनी मस्ती में नींद कर रहा था। कौवे भैया, क्या तुमने अपना घोंसला बना लिया है? नहीं लाडो, कल ज्यादा बारिश आ गई तो क्या 2 दिन के बाद फिर भी ऐसी ही बारिश आएगी क्या? मुझे कोई जरूरत नहीं, तू चली जा यहाँ से।
मेरे को अच्छी सी नींद में सोने दे। लाडो यहाँ से चली गई। रात होने वाली थी। लाडो चिड़िया ने अनाज की तरफ तो ध्यान भी नहीं दिया था। अरे ये क्या बात, मेरा अनाज खत्म कैसे हो गया और मैंने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। बारिश चालू ना हो उसके पहले मुझे दाना लेने जाना ही होगा। अरे ये लाडो बहुत ज्यादा भाषण दे रही थी। मुझे उनके घोंसले पे जाकर अपना कब्जा आजमाना ही पड़ेगा। मैं उनका घोंसला अपने कब्जे में ले लूंगा। लाडो दाना लेने घर से बाहर चली गई। ये सही समय है, मुझे लाडो का घोंसला हड़पने लगा। अब मैं उसका घोंसला हड़प लूंगा। ऐसे कहकर कौवा लाडो के घोंसले में जाकर सो जाता है और खुद का घोंसला समझकर दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। लाडो को दाने लेकर आने में देर हो जाती है। घर आते ही रात हो जाती है। जब वो वापस घर लौटती है तो देखा तो उसके घर में कोई घुसा है और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। लगता है कोई मेरे घोंसले में कब्जा कर बैठा है। मैंने तो दरवाजा जाकर बाहर से बंद कर दिया रखा था। अंदर से किसने बंद किया है? लाडो घोंसले की बारी से देखते हैं तो कालू कौवा आराम से सोया हुआ था। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। कालू ने लाडो की बात को सुनकर भी अनसुनी करके सो गया। लाडो ने फिर से आवाज लगाई। बारिश भी चालू हो चुकी थी। लाडो ने घोंसले की बारी से देखा तो कालू कौवा आराम से सोया हुआ दिखाई पड़ता है। कालू भैया दरवाजा खोलो, मैं हूँ लाडो। कालू ने लाडो की बात को सुनकर भी अनसुन कर देखी। लाडो ने फिर से आवाज लगाई और बाहर बारिश बहुत चालू हो जाती है। कालू भैया क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हो? बाहर बारिश बहुत चालू हो चुकी है। मेरे को बारिश में गिली हो जाओगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। मुझे अंदर आने दो, हम दोनों साथ मिलकर रहेंगे। कौन लाडो? मैं किसी लाडो को नहीं जानता। मैं अनजान पंछियों को मेरे घोंसले में नहीं आने देता। अरे कालू भैया मैं हूँ लाडो। आपको बहुत बारिश के टाइम में रात को मेरे घोंसले में रहने ही दिया था। क्या आप मुझे भूल गए क्या? कालू कौवा मुंह घुमाकर सो गया। लाडो अंडा देने वाली थी और उसका अंडे देने का समय आ चुका था। लाडो का पेट और दर्द करने लगा। अरे अब मैं क्या करूं? मैं कहां पर जाऊं? मेरे घर पर तो कालू कौवे ने कब्जा कर लिया है। मैं यह करती हूँ, डॉक्टर तोते आंटी के पास चली जाती हूँ। मैं उसके पास उसके अस्पताल में एडमिट हो जाती हूँ। मेरे अंडे भी सुरक्षित हो जाएंगे और मेरे कुछ टाइम का गुजारा भी हो जाएगा। लाडो बहुत बारिश होते ही डॉक्टर तोते आंटी के पास चली जाती है। लाडो तोते आंटी के घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है। कौन है? कौन दरवाजा खटखटा रहा है? मैं हूँ लाडो हूँ, डॉक्टर आंटी दरवाजा खोलिए। फिर डॉक्टर तोता आंटी उनको दरवाजा खोलकर अंदर बुला लेते हैं। अरे लाडो अंदर जल्दी से आ जाओ, बाहर बहुत बारिश है। डॉक्टर आंटी मैं अंडा देने वाली हूँ। कालू कौवे ने मेरा घोंसले पर कब्जा कर लिया है। मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा था, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। तभी मुझे आपका हॉस्पिटल याद आया। आप देखिए मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं लाडो, मैं हूं ना। जब तक तुझे घोंसला वापस नहीं मिलता तब तक मेरे घोंसले में आराम से रह सकती हो और हम कालू कौवे के घोंसला छुड़ाएंगे। डॉक्टर आंटी कुछ दवाई लाडो को दे देते हैं। तुम चिंता मत करो, सुबह तक तुम्हारे अंडे बाहर आ जाएगी। मैं यहीं पर ही हूँ। पास वाले घोंसले में कुछ जरूरत पड़ी तो आवाज लगा लेना। ऐसे ही जंगल में बारिश खूब बढ़ गई और जंगली भैंसों का झुंड मस्ती करते आ गया। उसमें एक जंगली भैंस जहाँ कालू कौवे का घोंसला था वहीं पेट में जोर से ठोकर मार दी। ये मेरे घोंसले को हिला रहा है। कालू घोंसले से निकलने का मौका भी नहीं मिला और पैर से घोंसला नीचे गिर गया और कालू कौवे को बहुत बुरी तरह से चोट लगी और कालू की मृत्यु हो गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने किसी का अच्छा और भला किया होता तो कुदरत हमारे साथ भी अच्छा और भला करता।